आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का लक्ष्मी की कहानियाँ में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ दुर्गा के 9 रूप को कौन कौन से प्रसाद चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती है और साथ ही में माँ दुर्गा के 9 रूपों को कौन कौन से रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए तो माँ प्रसन्न होती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करें। कहते हैं कि इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है, मनुष्य कई गंभीर बीमारियों से मुक्ति पाता है। साथ ही में माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आप सफ़ेद कनेर का पुष्प से माँ की पूजा करें। साथ ही में सफ़ेद कनेर के फूलों की माला पहनाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ को शक्कर का भोग लगाए। कहा जाता है कि माँ को शक्कर का भोग लगाने से घर में जितने भी सदस्य हैं सभी की आयु बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा के उपरांत बट वृक्ष के पत्ते और बट वृक्ष के पुष्पों की माला अर्पित करने से बुद्धि और ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही में व्यापार में भी सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माता को दूध से बने मिठाई का भोग लगाए और ब्राह्मण को दान करे। ऐसा करने से जिंदगी के जितने दुख है सारे दुख दूर होने लगती है और जिंदगी में खुशियाँ प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा को बाद शंख पुष्पी के पुष्प चढ़ाने के बाद पराक्रम में वृद्धि होती है, घर में खुशहाली आती है और सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से जटिल रोगों से मुक्ति मिलती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इन माता को मालपुआ का भोग लगाए। कहते हैं कि इस भोग को अर्पित करने और दूसरों को खिलाने से बुद्धि तेज होती है। माँ कुष्मांडा को पीले रंग का फूल को चढ़ाए, माँ प्रसन्न होती है। साथ में अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ अस्कद माता की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहते हैं कि नवरात्रि के 5वें दिन केले का नैवेद्य चढ़ाने से शरीर स्वस्थ रहता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाना चाहिए और केले को दान करना चाहिए। माँ को नीले रंग के पुष्प चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती है और संतान की प्राप्ति होती है। रात्रि के 6ठे दिन देवी कात्यायनी की आराधना करने से धर्म में अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि माँ के 6ठे रूप को शहद और मीठा बेहद पसंद है, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए शहद और मीठे का भोग जरूर लगाए। माँ को गेंदे का फूल, बेर के पेड़ का फूल विशेष रूप में प्रिय है और इन फूलों को चढ़ाने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। भूत प्रेतों से मुक्ति दिलवाने वाली देवी कालरात्रि की उपासना करने से सभी दुख दूर कम होते हैं। कहते हैं कि इस दिन माता को गुड़ और मेवे के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इस दिन माँ को लड्डू चढ़ाने के बाद ब्राह्मणों को दान देने से सभी कष्ट दूर होते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए गुंजा माला प्राप्त होती है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी के स्वरूप की वंदना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन नारियल का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। नारियल का भोग लगाने से संतान से जुड़ी सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। सामान्य पूजा के बाद माँ को कलावा की माला चढ़ाए। ऐसा करने से माँ की पूरी कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को जगत को संचालित करने वाली देवी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन माता को तिल का भोग लगाना चाहिए। माँ को गुलहर के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। चढ़ाने से श्रद्धालुओं की कृपा प्राप्त होती है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।